afternoon, students. I am your English teacher, and today I am going to discuss with you question answer of second year English, chapter number 7. The title of this chapter is My Financial Career, which is written by Stephen Leacock. Students, इससे पहले मैं आपको राइटिंग इंट्रोडक्शन और चैप्टर इंट्रोडक्शन पे एक लेक्चर दे चुकी हूँ। तो उस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया कि हमारे जो राइटर हैं वो एक टीचर हैं, इसके अलावा एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और साथ ही साथ वो एक राइटर हैं। राइटर की अगर बात करें तो वो एक ह्यूमरस राइटर हैं, मज़ाहिया शायर या फिर एक मज़ाहिया लिखने वाले। उनकी एक किताब जिसका नाम लिटरेरी लैप्सेस है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। यही वो किताब है जिसमें से आपका ये चैप्टर माय फाइनेंशियल कैरियर लिया गया है, जिसमें स्टीफन लीकॉक अपनी ज़िंदगी का एक तजर्बा बयान करते हैं। और वो तजर्बा कौन सा है कि वो एक बार एक बैंक में अपनी कुछ रकम जो है वो सेव करने के लिए, जमा करवाने के लिए गए और उनके साथ वहाँ पे क्या हुआ वो सारा का सारा एडवेंचर या फिर मुहिम जो है राइटर ने हमारे साथ शेयर की हुई है। लेकिन राइटर बताते हैं कि ये जो इनका एडवेंचर था वो कोई अच्छा एडवेंचर नहीं था, कोई अच्छी मुहिम नहीं थी, बल्कि एक नाकामयाब कोशिश थी। और इस नाकामयाब कोशिश के बाद राइटर ने ये डिसाइड किया कि मैं आज के बाद किसी बैंक में अपनी रकम जो है वो नहीं रखूँगा, बल्कि अपनी सेविंग्स जो हैं वो अपने पास एक शॉप में एक जुराब में जमा करके रखूँगा, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सो स्टूडेंट्स, ये तो कुछ बातें थी प्रीवियस लेक्चर से। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, बाई लाइट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस थ्रू ऑन लीकॉक स्टेट ऑफ माइंड। कि यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि नीचे कुछ एक्सप्रेशन, कुछ तासर दिए हुए हैं, वो लीकॉक की कौन सी दिमागी हालत को शो करवाते हैं या फिर दिखाते हैं। व्हेन ही एंटर्ड द बैंक, जब वो बैंक में दाखिल होता है, पहला एक्सप्रेशन कौन सा है? लुक टिमिडली राउंड, वो बुज़दिलों की तरह डरे हुए आसपास देखता है, हर चीज़ उसे घूमती हुई नज़र आती है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? शैम्बल्ड इन, शैम्बल्ड होता है लड़खड़ाते हुए दाखिल होना। तो ये जो दो एक्सप्रेशन हैं वो हमें क्या बताते हैं? दीज टू एक्सप्रेशन टेल द राइटर रिमेन टोटली लॉस्ट ऑल द टाइम इन द बैंक। ये जो दो एक्सप्रेशन हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो राइटर है हमारा वो मुकम्मल तौर पे खोया हुआ था जब वो मुकम्मल तौर पे बैंक में मौजूद था। कि जितना टाइम भी राइटर बैंक के अंदर मौजूद रहा तो वो खुद ही महसूस नहीं कर पा रहा था, वो बिल्कुल हवास बाफ्ता हो चुका था, वो नर्वस हो रहा था बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मुख्तलिफ इररिस्पॉन्सिबल जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर रहा था। दूसरी क्या चीज़ है? ही बिकेम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट। वो राइटर कहते हैं कि मैं ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे मैं कोई गैर जिम्मेदार बेवकूफ़ हूँ। और अगर हम देखें राइटर ने जो वहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि कोई राइटर जो है वो कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ, जैसे कि राइटर मैनेजर के रूम से वापस आते हुए सेफ अलमारी में घुस जाते हैं। दूसरी क्या चीज़ है कि राइटर जो है अपने चेक के ऊपर $56 जो है वो मेंशन कर देते हैं, हालांकि उन्होंने सिर्फ $6 जो है वो निकलवाने होते हैं। इसके अलावा जब वो अकाउंटेंट से अपनी रकम उनको देते हैं तो बहुत ही वल्गर तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से उनको रकम जो है देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द मैनेजर केम टू थिंक, मैनेजर ने ये क्यों सोचा दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। ऑफुल होता है, ऑफुल सीक्रेट बहुत ही कोई खुफिया राज या फिर कोई खुफिया बात, टू रिवील जाहिर करने के लिए। मैनेजर ने ऐसा क्यों सोचा कि लीकॉक, जो स्टीफन लीकॉक हैं, जो राइटर हैं, उनके पास कोई बहुत बड़ा राज है जो वो मुझे बताना चाहता है। तो देखें, द मैनेजर केम टू थिंक, मैनेजर ने ये सोचा दैट द राइटर हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील बिकॉज ऑफ हिज मिस्टीरियस मैनर्स। मिस्टीरियस होता है अजीबो गरीब किस्म के तजस्सुस पैदा करने वाले और खुफिया किस्म के जो उनके मैनर्स और उनके तौर तरीके थे, जैसे वो बिहेव कर रहे थे और जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। इसके अलावा जो वहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और इसके अलावा जो राइटर हैं एक वर्ड यूज़ करते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, अलोन का।
राइटर अकाउंटेंट के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, वो भी अकेले, अलोन। तो ये जो वर्ड है अलोन, ये काफ़ी ज़्यादा तशवीश पैदा करता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सस्पिशन पैदा करता है मैनेजर के माइंड में कि आया जो राइटर है वो किसी एजेंसी का डिटेक्टिव तो नहीं है, क्या वो किसी एजेंसी का जासूस तो नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं मैनेजर को बहुत ज़्यादा तशवीश में डाल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर टुवर्ड्स लीकॉक। मैनेजर का रवैया कैसा था टुवर्ड्स लीकॉक, राइटर के साथ या फिर लीकॉक के साथ ऑन लर्निंग ये जानने के बाद दैट ही ओनली विश टू डिपॉजिट $56 इन द बैंक, कि वो सिर्फ और सिर्फ $56 बैंक में डिपॉजिट करवाना चाहता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सो स्टूडेंट्स, जब राइटर बैंक में जाते हैं और मैनेजर से अकेले मिलते हैं तो मैनेजर को लगता है कि ये शख्स जो है कोई बहुत बड़ा मिलियनर है, बहुत बड़ा लखपति इंसान है और ये कोई बहुत बड़ी रकम जो है डिपॉजिट करवाना चाहता है बैंक में। लेकिन जब राइटर मैनेजर को बताते हैं कि मैंने सिर्फ $56 जो है वो डिपॉजिट करवाने हैं, तो ये चीज़ जो है मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। राइटर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर, ऑन लर्निंग ये जानने पर दैट द राइटर ओनली वांटेड टू डिपॉजिट $56, द मैनेजर्स एटीट्यूड गेट हार्श एंड ग्रीन। स्टूडेंट्स, ये वो दो चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही मैनेजर को पता चलता है कि राइटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ $56 जो है डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, तो राइटर का एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और साथ ही साथ व्यू बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है, बहुत ज़्यादा बरहम और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अदर ब्लंडर्स और कौन कौन सी कोताहियाँ थी डिड लीकॉक ने की, कमिट वहाँ पे की आफ्टर लीविंग द मैनेजर्स ऑफिस। जब राइटर ने मैनेजर ऑफिस को छोड़ा तो राइटर जो है उसने कौन कौन से ब्लंडर्स किए, कौन कौन सी गलतियाँ की थी, कौन कौन सी कोताहियाँ की थी। स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम अगर देखें, फर्स्ट ही एंटर्ड इनटू द सेफ। जैसे ही राइटर जो है वो मैनेजर के ऑफिस से बाहर आने लगा तो वो दरवाजे से बाहर आने की बजाय एक बहुत बड़ी लोहे की सेफ अलमारी में घुस गया। दूसरी चीज़ क्या है, सेटिंग ही गेव मनी टू द अकाउंटेंट इन अ वल्गर मैनर। वल्गर कहते हैं बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही भद्दे तरीके से। तो राइटर ने क्या किया कि जब वो अकाउंटेंट को पैसे देने लगा तो बहुत ही बुरे तरीके से दिए, उसका जो एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा जारहाना था। तीसरी चीज़ क्या है, थर्ड, ही रोड $56 इंस्टेड ऑफ $6 चेक के ऊपर लिखने के बजाय उसने कितने डॉलर लिख दिए, $56। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि राइटर जो है वो मैनेजर के ऑफिस से बाहर आने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा था या फिर क्या नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर हिज मिस एडवेंचर, अपने इस नाकामयाब तजर्बे या मुहिम के बाद इन द बैंक में वेयर डिड लीकॉक कीप हिज मनी। लीकॉक मतलब आपके राइटर अपने पैसे कहाँ रखा करते थे। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर हिज मिस एडवेंचर, अपने इस बुरे तजर्बे के बाद या फिर बुरी मुहिम के बाद इन द बैंक में ही केप्ट हिज मनी इन द पॉकेट ऑफ द ट्राउजर्स। तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो कैश है वो अपनी ट्राउज़र की पॉकेट में रखा करते थे एंड हिज सेविंग्स इन अ सॉक। आपका गिव एज मैनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन, उतनी ज़्यादा मिसालें दें उतनी आप दे सकते हैं टू शो, ये दिखाने के लिए दैट लीकॉक वाज फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट इन द बैंक ऑल द टाइम ही वाज हियर, कि लीकॉक मुकम्मल तौर पे खुद को भूल चुका था जब वो बैंक के अंदर मौजूद था। तो यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ही वाज कम्प्लीटली लॉस्ट इन बैंक, मुकम्मल तौर पे राइटर जो है वो खुद को भूल बैठा था बैंक के अंदर। एंड उसके लिए रीज़न कौन कौन सी थी, 2 रीजंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए। फर्स्टली व्हाइल लीविंग द मैनेजर्स ऑफिस एंटर्ड इनटू द सेफ। पहली बार जब हमें लगता है कि राइटर मुकम्मल तौर पे अपनी होशो हवास में नहीं था, वो कैसे पता चल रहा है, जब हम देखते हैं कि राइटर दरवाजे से बाहर निकलने की बजाय सेफ अलमारी में घुस जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, व्हाइल फीलिंग हिज सैड ही रोड 56 इन प्लेस ऑफ $6
की जगह वो $56 जो है वो चेक के ऊपर मेंशन कर देता है। तो ये जो दो एग्जांपल्स हैं, इससे हमें पता चलता है कि राइटर जितनी देर भी बैंक के अंदर मौजूद था वो अपने होशो आवाज़ में नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल नर्वस हो चुका था। और शायद राइटर का ये पहला तजर्बा था किसी भी बैंक में जाने का और वहाँ पे एक अकाउंट खुलवाने का और अपनी रकम जो है डिपॉजिट करवाने का। तो राइटर को ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो स्टूडेंट्स, आज की एक क्वेश्चन आंसर जो हमने यहाँ डिस्कस किया, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी।